है कि ज़्यादा पुरानी पहली चीज़ तो ना लें, बस 2 से 3 साल चली पुरानी गाड़ी आप लें, लगभग 2 लाख किलोमीटर चली हो वही गाड़ी लें। इससे ज़्यादा जो है चली हुई गाड़ी आप लेते हैं तो कोई मतलब उसका निकलता नहीं है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। फिर से आ गया हूँ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने हमारा 20 के सब्सक्राइबर करा दिया है। लगभग 2 साल हो गए चैनल को, और मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि कुछ लोग कम मेहनत में बहुत ज़्यादा, या मेरी कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं, पर ठीक है, इतने लोग भी बहुत हैं। और मैंने ये जनता सिर्फ अपने लिए बनाई है, क्योंकि अगर जो बातें होती हैं मुझे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबके साथ जब मैं लाइव होता हूँ तो बड़ा प्यारा लगता है। और कल लाइव में ही किसी भाई ने मुझे पूछा था कि भैया पुरानी गाड़ी लेते समय या बेचते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है। थंबनेल देख के आपको पता हो ही गया होगा कि मतलब पुरानी गाड़ी का क्या सिस्टम है, सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पुरानी गाड़ी हमें ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, या ख़रीद रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। और गाड़ी खरीदते टाइम क्या पेपर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, तो सारे कुछ पे बात करेंगे आज। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो। और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पुरानी गाड़ी बेची है, हालांकि खरीदी तो नहीं है पर बेची है, और प्रॉब्लम जो झेला हूँ उस हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि गाड़ी पुरानी लेनी चाहिए। तो बिल्कुल लेनी चाहिए, और लेने के लिए क्या प्रोसेस है पहले उस पर बात करते हैं। कि पहले तो आप गाड़ी देखिए, गाड़ी किस कंडीशन में है, कितनी किलोमीटर चली है, और पेपर्स उसके क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, टायर, गाड़ी के पीयूसी, गाड़ी पे लोन का क्या है, गाड़ी पे कोई केस नहीं चल रहा हो, मतलब गाड़ी कहीं ठुकी हो, लड़ी हो, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है। पहली चीज़ तो ये है कि लोन है तो कितना है, इस पे ब्याज कितना है, और अगर टायर वायर कैसे कंडीशन में है, क्योंकि गाड़ी लेते टाइम हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो फिर पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, उससे अच्छी नहीं ले लेंगे। तो इन सब पेपर्स का ध्यान देना है हमें कि इंश्योरेंस ख़त्म है या क्या है, क्योंकि कुछ लोग इंश्योरेंस बनवा के जो है वो आपको फेक दे देते हैं और बता देते हैं इंश्योरेंस है, बाद में आप गाड़ी लेने के बाद, ट्रांसफ़र कराने के बाद आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, पुरानी गाड़ी जो है जब आप ख़रीद रहे हो तो कैसे लेते हैं, और इसमें मतलब लेने के लिए क्या प्रोसेस है। पहली चीज़ तो ये है कि लोन का जो मैं बताया, लोन आप चेक करिए कितना है। गाड़ी की जो इंश्योरेंस पे वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे गाड़ी जो है वो होती है फाइनेंस। जैसे कि 4 लाख वैल्यू दिखा रहा है तो 3,50,000, 3,80,000 पे ही फाइनेंस होती है। तो अब गाड़ी कोई आपसे बोल रहा है कि मैं 6 लाख रुपए दे रहा, मतलब मुझे 6 लाख चाहिए, तो आप 6 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी की वैल्यू 4 लाख ही है, तो आपको 4 लाख ही फाइनेंस होगा, बाकी आपको कैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी है कि हमें जब फाइनेंस कराना है तो उसकी गाड़ी की वैल्यू देख के ही ख़रीदें। कि कम पैसे में अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं पुरानी गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है। पुरानी गाड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा पुरानी पहली चीज़ तो ना लें, बस 2 से 3 साल चली पुरानी गाड़ी आप लें, लगभग 2 लाख किलोमीटर चली हो वही गाड़ी लें। इससे ज़्यादा जो है चली हुई गाड़ी आप लेते हैं तो कोई मतलब उसका निकलता नहीं है। अब जैसे कि आप मीटर चेक करते हैं, ठीक है, मीटर कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, ये आपके हाथ में है। बाहर जाके कहीं करवाएंगे, चाहे गाड़ी BS6 हो, चाहे कोई भी हो, मीटर कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का हमें पहले ध्यान देना है कि मीटर का जो है वो सिस्टम आप ध्यान मत दीजिए कि मीटर क्या है, कैसे है। तो 2 लाख तक ही गाड़ी चली हो लगभग, और 2-3 साल पुरानी हो, जैसे कि अभी 23 चल रहा है, तो गाड़ी 20 की हो, 19 की हो, बस 19 से पुरानी आप ख़रीदते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। और फिर उसके बाद जब इतना है, और इतने का प्राइस कितना होना चाहिए इस गाड़ी का, 4 से, मतलब अगर 19 मॉडल है तो समझिए कि 5 लाख वेल कंडीशन गाड़ी, 20 मॉडल है 6 लाख, 21 मॉडल है 7 लाख, 22 मॉडल है 7.5 लाख, और 23 मॉडल देगा ही नहीं कोई। अगर दे भी रहा है तो आप ले लीजिए 8 लाख में, क्योंकि गाड़ी इस टाइम 10 लाख के आसपास की आ रही है, 9.75 पहुँच गई है, तो भी आपको फ़ायदा है। ठीक है, ये मैं आपको प्राइस बता दिया क्योंकि मैं बता रहा था आपको फ़ायदे। तो आपको फ़ायदा ये होने वाला है इसमें कि आप गाड़ी लेते हैं, उसमें पट्टा कमानी सब लगा हुआ है,
डाला उसका बना हुआ है, आपको गाड़ी में अदर कोई खर्च नहीं है। गाड़ी अगर वेल कंडीशनड है, गाड़ी की वैल्यू ठीक ठाक है, तो आप 1,00,000-1,50,000 रुपए दे के गाड़ी फाइनेंस करा के ला के आराम से उसको चला सकते हैं। गाड़ी में जब कोई दिक्कत ना हो, टायर वायर सही हो, इंश्योरेंस सब सही हो तब। तो ये हो गया आपका पहला फ़ायदा, जो गाड़ी में पुरानी लेने पे ये फ़ायदे होते हैं। और मैंने आपको प्राइस भी बता ही दिया कितने में लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप पुरानी गाड़ी रखे हैं और उसको बेचने की सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है बेचने वालों को ही अपनी सावधानियां बरतनी है कि हमें गाड़ी बेच रहे हैं हम, तो उसे कैसे बेचे, कितने में बेचे और क्या क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जो दिक्कत होती है ना, वो गाड़ी अगर आपका फुल फाइनल है, जैसे कि आपका 1 रुपये भी किस्त नहीं है, गाड़ी हैंड कैश लिए हैं या मतलब हार्ड कैश दे के लिए हैं, या गाड़ी फाइनेंशियली जो है वो फाइनल हो गई है, एक भी लोन नहीं है, तब तो आप बहुत बढ़िया है। अगर गाड़ी पे लोन है, अगर आप उसको बेचते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ध्यान देना है कि जिसे बेच रहे हों उसे पहचानते हो। पहली चीज़ तो ये है, पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट कराइए अच्छे से एकदम, क्या क्या उसमें मेंशन करना है कि आज से जी में। पहली चीज़ तो फाइनेंस गाड़ी आप बेच नहीं सकते, उसमें बैंक आपके पास ही आएगी, उसके पास नहीं जाएगी। आप चाहे 1,000 के पेपर पे लिख के दीजिए, चाहे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस गाड़ी को जब तक फाइनल नहीं कर लेते हैं, आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब आप बेच रहे हों तो पहले मैं बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अंडर हाइपो ट्रांसपोर्ट होती है गाड़ी, ट्रांसफ़र, ठीक है, आरटीओ से। वो आपका बैंक चाहेगा तो वो ट्रांसफ़र करा देगा, और जो लेने वाला है उसको 1 या 2% ब्याज जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, और आपकी सेम ईएमआई जो है वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट बैंक वाले इजीली करते नहीं हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो अंडर हाइपो ट्रांसफ़र होती है गाड़ी, जिससे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और उसके नाम पे आपका लोन और उसका सिविल सही हुआ तब सारा कुछ हो जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अन्यथा आप गाड़ी किसी को बेचते हैं, वो भैंस में चला दे, गाय में चला दे, गांजा लाद के लेके चले जाए, दारू लेके चले जाए, जिसमें गाड़ी पकड़ाती है तो स्टैम्प पेपर पे लिखा है कि किस पे लिखा है, वो कुछ काम नहीं आएगा। सीधे आप पकड़ के और आपकी गाड़ी जो है थाने जाएंगे, और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप गाड़ी लिए क्यों। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाड़ी जैसे बेचना, पहली चीज़ तो ये पॉसिबल नहीं है, ना आपका बैंक आपको परमिशन देता है, ना आप स्वयं से भी परमिशन लेंगे। तो अंदर से हम कहते हैं कि गाड़ी को नहीं बेचना है। आपके पैसे नुकसान हो रहे हों तो उसको नुकसान होने दीजिए। अगर इतना नुकसान हुआ है तो उसको सीधा जाइए बैंक को हैंड ओवर करिए कि आज हम आपको गाड़ी ये हैंड ओवर करते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा। या तो बेच रहे हों तो पूरा पैसा लेके बेचिए। जैसे कि अब समझिए कि गाड़ी आज आप 2 साल चला लिए हैं, नहीं भर पा रहे हैं किस्त, तो उसको बेच दीजिए, 1,50,000 ये आपको बचेगा। उनसे बोलिए कि आप हमें पूरा पैसा दीजिए, तब दे रहे हैं, नहीं तो वो 1,00,000-2,00,000 रुपए देते हैं। या फिर आप पूरा पैसा भर के गाड़ी का किस्त फाइनल करके एनओसी लेके उनको दीजिए, वो रीफाइनेंस कराएंगे गाड़ी, तब गाड़ी। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने में बहुत नुकसान है। अभी कल ही लाइव में एक भाई हमें बोल रहे थे कि उनकी गाड़ी थी, उन्होंने किसी को बेचा था, वो आसाम में ले जाके गांजा में चलाते थे और गाड़ी जो है वो पकड़ा गई। अब इसके बाद पुलिस इनको परेशान कर रही है, उसको नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका क्या ही है, गाड़ी आपके नाम पे है, सब कुछ आपका है, उसका कुछ लेना देना गाड़ी से है नहीं, तो फंसेंगे आप। तो गाड़ी बेचने से पहले आपको ये ध्यान देना है। गाड़ी खरीदते टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक स्टैम्प पेपर पे लिखवाएं या अंडर हाइपो ट्रांसफ़र करा लें। आप भी पूरी पेपर चेक करें, टायर चेक करें, गाड़ी की इंजन चेक करें। मीटर का कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चला के ही आपको पता करना है कि गाड़ी कैसे चल रही है। मीटर से कुछ होता नहीं है, मीटर कम और ज़्यादा हो जाता है, वो ईजिली कहीं भी करा देते हैं। एजेंसी में भी चीज़ें होती हैं। कभी आप एजेंसी में गाड़ी छोड़ेंगे, बीच में एक केस हुआ था जो किसी हरियाणा की गाड़ी वाले की थी, आइसर की, और वो एजेंसी में खड़े खड़े 14,000-12,000 किलोमीटर उसका बढ़ जाता था मीटर, और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया। ट्रांसपोर्ट टीवी को उन्होंने वो खबर दिखाई। तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो पुरानी गाड़ी मैं तो कहता हूँ कि ख़रीदते टाइम बहुत ध्यान देना चाहिए, और बेचने वाले को तो ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें पुरानी गाड़ियों के लिए है कि आप अगर बेच रहे हैं तो बहुत सावधानी से बेचें, बहुत आराम से बेचें, ताकि कोई आपको आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पुरानी गाड़ी बेचना कानूनन जुर्म है, ठीक है, बैंक आपको इसकी परमिशन नहीं देती है। हाँ, गाड़ी किस्त फाइनल है, आप रीफाइनेंस कराइए, ख़रीदिए, उसको चलाइए, बहुत अच्छा है। बट बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी है। और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए। अपने सवाल हैं कुछ तो हमें भेजिए, हम उसका जवाब देंगे। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।